दोस्तों, साउथ अफ्रीका के बेस्ट बॉलर बाटा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे जो रीजन बताई जा रही है वो ये है कि इसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पर इसका स्टेटमेंट तो आ गया है, इसने सॉरी तो कर ली। ऑफ कोर्स पकड़े जाने के बाद जितने भी प्लेयर है वो बाद में सॉरी ही करते हैं। जितने भी आप मैच फिक्सर हो या जो भी गलत काम करने वाले हैं वो बाद में जस्ट आकर सॉरी करते हैं। लेकिन इसको सजा दी गई है, कितनी इसको सजा दी मिली है और इसका स्टेटमेंट क्या आया है, किस वजह से इसने ड्रग का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ मैं 4 से 5 मजीद अपडेट्स लाया हूं क्रिकेट के हवाले से। दूसरी अपडेट ये है, ये स्टेटमेंट देखें, हर वक्त चू चू चा 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 चा, हर वक्त यही इनका रोना धोना रहता है। मैं तो यकीन करो सीरियसली तंग आ चुका हूं, लेकिन काम क्या है, यही तो काम है अपना। वीडियो बनाना जरूरी होता है, अपडेट देना आप लोगों को जरूरी है। अब इस सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट आ गया है। रिस्पेक्ट करता हूं, बड़ा प्लेयर है, लेजेंड है, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप बड़े प्लेयर हो, छोटी हरकत करना जेब नहीं देता। अब इसका मानना यह है कि एशिया कप से आप पाकिस्तान टीम को निकाल दो, यानी मैं पाकिस्तान टीम को देखना ही नहीं चाहता। ये किसका कहना है? ये कहना है सुनील गावस्कर का। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो हैं वो काटते नहीं, जो फटते हैं वो नुकसान पहुंचाते नहीं। ये आप लोग ऐसा काम कर ले हो सिर्फ छुरली वाला, जिससे बस थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है, अपनी ही आवाम को खुश किए जा रहे हो, खुश फहमी में रखे जा रहे हो। कल को ये देखना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, कमेंटेटर में कमेंट्री कर रहे होंगे, कमेंट्री बॉक्स में बैठकर इन लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जस्ट सिंपैथी लेने के लिए जो एक दो स्टेटमेंट ऐसे डाल देते हैं मीडिया पर आकर। मजीद भी इसने कुछ कहा है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तीसरी अपडेट ये है कि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया है, जो वर्सेस बांग्लादेश इन लोगों की सीरीज थी अगस्त मंथ में, अब इंडियन टीम बांग्लादेश नहीं जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा साथ दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान का कहना है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आते हम खेलने के लिए तैयार है। हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है 5 मैचेस की सीरीज। पहले 3 मैचेस ओडीआई की सीरीज थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 से बढ़ाकर 5 मैचेस की सीरीज रखी है। टाइम टेबल सामने आ चुका है, डेट का तो आप लोगों को पता होगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर इंडिया नहीं जा रही तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का साथ देगा। मजीद क्या है इस पर अपडेट, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सुहेल तनवीर का मानना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनको खुदा के वास्ते टाटा बाय बाय कर दिया जाए T20 फॉर्मेट से। और सुहेल तनवीर ने एक नाम दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इनकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर आप सिर्फ ये प्लेयर शामिल कर लें, आपका रोना धोना ही बंद हो जाएगा। ओपनर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी ये बल्लेबाज देगा। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की कोई अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का ये मानना है कि ये क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट, मैं तो इसको नहीं मानता। अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर ये आपका मसला है, लेकिन मेरा मसला नहीं है। मैं मॉडर्न डे क्रिकेट को नहीं मानता भाई, मैं मॉडर्न डे क्रिकेट को मानता ही नहीं हूं। मोहम्मद रिजवान का इस पर क्या कहना है, क्यों गुस्से में उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मेरे खिलाफ है, माजरत चाहता हूँ, कोई इस पर खफा हो या खुश हो। हमने हमेशा लीगों में देखा है कि बड़े बड़े 260 250 रन होते हैं। हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हम उस टाइम सारे लोग ये कह रहे थे कि मॉडर्न डे मॉडर्न डे मॉडर्न डे। हमने वहां पे 119 चेज नहीं किया। पांचवी अपडेट ये है कि शाहिनशाह अफरीदी ने सॉरी कर लिया है, माजरत कर ली है। ये समझता था अपने आप को ऑलराउंडर, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद शाहिनशाह अफरीदी की सोच ही बदल गई है। शाहिनशाह अफरीदी का कहना है कि वो अब ऑलराउंडर नहीं रहे। मजीद क्या कहना था शाहिनशाह अफरीदी का, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं रबाडा के हवाले से। आपको पता है ये आईपीएल खेलने के लिए गया हुआ था। आईपीएल में ये सिर्फ स्टार्ट के 2 मैचेस खेला था। सिर्फ 2 मैचेस खेलने के बाद पर्सनल रीजन की वजह से आईपीएल ये छोड़कर अपनी कंट्री को वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आ जाता है, इसका डोप टेस्ट किया जाता है, टेस्ट इसका पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव होता है, रीजन इसके सामने यह आती है कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था आईपीएल में, यानी वहां इंडिया में भी ये इस्तेमाल कर रहा था। पहले भी पता नहीं इस्तेमाल करता था नहीं करता था, लेकिन ये वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से आईपीएल वालों ने भी इसको ये ऑफर दी थी, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि आप अपनी कंट्री को वापस चले जाएं। लेकिन मीडिया पर रिपोर्ट ये चला दी थी कि पर्सनल रीजन की वजह से रबाडा आईपीएल छोड़कर
चला गया है, लेकिन बाद में वजह सामने आई कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग रहा था। अब ये इस पर सस्पेंशन लग चुकी है। अब ये जो आने वाला WTC का फाइनल है, ये मेन बॉलर था साउथ अफ्रीका की तरफ से, अब ये वो फाइनल नहीं खेलेगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल होने जा रहा था, अब केसर रबाडा को नहीं खिलाया जाएगा। रबाडा का स्टेटमेंट आया है, ये अब सॉरी करने लग रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत मायूस हो चुका था, ये मुझे पता नहीं चला मैं क्यों ये ड्रग का इस्तेमाल करने लग रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपनी कंट्री के लिए दोबारा खेलना। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए इसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। रबाडा का ये मानना है ये सस्पेंशन जब खत्म हो जाएगी मैं दोबारा साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं, मुझे खेलना पसंद है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, इसकी मैं माफ़ी मांगता हूं, माजरत करता हूं, नेक्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे प्लीज़ मौका ज़रूर दिया जाए। ये मानना है रबाडा का और ये ही इसने स्टेटमेंट दिया है। अब बात करते हैं सुनील गावस्कर के हवाले से। सुनील गावस्कर का मानना ये है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया जाए। क्यों भाई, क्यों? अब्बू ने बनाई है एशिया क्रिकेट काउंसिल, ये मिलकर बनी है ना। एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, माना कि प्रेसिडेंट इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, यानी मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट है एशिया क्रिकेट काउंसिल के, उससे पहले आप थे, लेकिन आप कौन होते हो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले कि पाकिस्तान टीम को निकाल दिया जाए? भाई इससे पूछे कि रीजन क्या है। यही गवर्नमेंट होगी आपकी, यही BCCI होगा, ये आपके मुंह पे स्लैब मारकर चले जाएंगे, आपको बेइज्जत कराएंगे। ये आप देख लेना, ये पाकिस्तान से मैच भी होगा, ये कोई बॉयकॉट नहीं होगा, सिर्फ मीडिया पर हाइप लेने के लिए, सिर्फ वो सिंपैथी लेने के लिए ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। आज भाई चलो सुनील गावस्कर की बारी है, कल हरभजन सिंह की बारी है, परसों वीरेंद्र सहवाग की बारी थी, यानी इन लोगों ने लाइन में लगे हुए हैं। आज ये एक और क्रिकेटर स्टेटमेंट दे देता है, कल को वो शिखर धवन ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देता है। यानी इन लोगों ने सिर्फ ये वो ना मजाक बनाया हुआ है, कोई ना कोई आकर स्टेटमेंट दे देना है, अपनी ही अवाम को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं। लेकिन बाद में जब इनके मुंह पे स्लैब पड़ेंगे ना, ये BCCI पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेल रहे होंगे, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, लेकिन पहले लंबे चौड़े भाषण हो रहे थे कि भाई बाइकआउट कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। आपने देखा था इंग्लैंड ने भी बोला था, साउथ अफ्रीका ने भी बोला था, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला था कि हम अफगानिस्तान से नहीं खेल रहे, लेकिन मजबूर हुए ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई पाकिस्तान को क्यों निकाल दे? अगर आपको प्रॉब्लम है आप ना खेलो ना, प्रॉब्लम पाकिस्तान को नहीं है, प्रॉब्लम आपको है। जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आप मुंह उठा के हाय दूसरे दिन पाकिस्तान पे स्टेटमेंट देने लग जाते हैं। भाई आप वो लोग होते कौन है ऐसे करने वाले? जिसको प्रॉब्लम है वो ना खेले। एशिया क्रिकेट काउंसिल की जितनी भी टीम है वो जरूर खेलेगी एशिया कप, उनको फायदा होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, बोर्ड को हेल्प मिलती है। लेकिन आप लोग जी इसको एशिया कप को बंद कर देना चाहिए, जैसे वो कोई इन लोगों का घंटा है जिसको बंद कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, उतार के अपने रूम में रख लेना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये हर दूसरे दिन मैं सुनता हूँ कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर मार देते हैं ये लोग। दोस्तों आप लोग ही मुझे बताओ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्या एशिया कप इससे बंद हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा बंद। कैसे बंद होगा? इसको कैसे इसको बैन कर सकते हैं? एक तो टीम है नहीं, 8 टीम्स हैं, 8 टीम्स का आपस में मैचेस होने हैं। अगर 2 टीम्स नहीं खेल रही, बल्कि एक ही टीम का प्रॉब्लम है, दूसरी टीम तो खेलना चाहती है, वो तो कहती है बहादुर बनो, आओ सामने लड़ो, हमसे मैदान में आकर लड़ो, आपका पता चले। आप भीगी बिल्ली बन के घर में बैठ कर ही आप स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देने लग रहे हो। मैदान में तो मैदान में आकर लड़ो। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया इतनी पावर रखता है कि एशिया कप को ही बैन कर दिया जाए? दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज डन हो चुकी है, 5 मैचेस की ये सीरीज है। टाइम टेबल आप लोगों के सामने है, टाइम डिसाइड कर लिया गया है। सारे के सारे मैचेस नाइट में होंगे। मैच स्टार्ट होगा 8 बजे से। पहला मैच 25 मई को, फिर 27 को, फिर 30 को, फिर 1 जून को, और फिर लास्ट मैच होगा जो ये 3 जून को होगा। पहले 2 मैचेस होंगे फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, यानी इकबाल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर होंगे, और जो बाकी 3 मैचेस होंगे वो लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होंगे। लेकिन जो इंडियन टीम बांग्लादेश नहीं जा रही सीरीज रखने के बावजूद, अगस्त में जो सीरीज है वाइट बॉल की, अगर वो नहीं जाते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका साथ देगा। पाकिस्तान वो गैप को कवर करेगा। अगर इंडिया नहीं खेलती तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलेगी। लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है BCCI की तरफ से कि हम नहीं जा रहे। ये इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहे हैं कि इंडियन टीम
बिल्कुल भी बांग्लादेश जाकर नहीं खेल रही। जैसे पाकिस्तान से खेलने से पहले ऐसे छुरली छोड़ते हैं, ऐसे इन लोगों ने बांग्लादेश के टाइम पर भी छुरली छोड़ दी है। अब बात करते हैं सुहेल तनवीर के स्टेटमेंट पर। सुहेल तनवीर का कहना है कि मोहम्मद रिजवान हो या फिर बाबर आजम, इन दोनों की जगह में से एक को बाहर कर देना चाहिए, उसकी जगह पर ऐड कर लेना चाहिए साहिबजादा फरहान को। स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, वो इंटेंट से खेलता है, ओपनर उसको भेजो तो ये अच्छा मौका होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि उनके पास एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा आया है जो किसी भी सिचुएशन में आपको मैच जितवा कर दे सकता है, 200 भी बोर्ड पर लगा सकता है। साहिबजादा फरहान को मौका दिया जाए, इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि मॉडर्न डे क्रिकेट कुछ भी नहीं है, हमने देखा है वर्ल्ड कप में कोई भी इतना हाई वोल्टेज मैच कभी भी हमने नहीं देखा, वहां पर देखा हमने 120 रन ही हम नहीं बना सके, तो फिर मॉडर्न डे क्रिकेट तो गई भाड़ में। ये नहीं होना चाहिए, मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, मैच अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए। अगर बोर्ड पर रन ज्यादा है तो हमको उसी स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, अगर बोर्ड पर रन थोड़े हैं, पिच की कंडीशन कैसी है उसके मुताबिक हमने खेलना चाहिए। ये मॉडर्न डे का लॉलीपॉप मीडिया पर आकर नहीं बेचना चाहिए, ये मानना है मोहम्मद रिजवान का कि यहाँ पर पीएसएल में तो आप 250 रन आपको नजर आ रहे होते हैं, आईपीएल में भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में तो नहीं नजर आ रहे होते। कभी आपने देखा 250 रन बड़े पड़े हैं? कभी भी नहीं आप लोगों ने देखा, ना ही अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो कितना लो स्कोरिंग गेम हो रहा था। ये मीडिया पर नहीं होना चाहिए, ये डिबेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैच पर फोकस होना चाहिए। लेकिन आप इस बात से एग्री करते हो, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ मैच जो डिमांड कर रहा है वहां पर रन्स क्या डिमांड हो रहे हैं, पिच कैसी है, उसके हिसाब से खेलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है इसकी वीडियो एक वायरल हो गई थी जिसमें ये कहना था, कम ऑन, आई एम नॉट जस्ट अ बॉलर, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। यानी मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूं, मेरे नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा जाना चाहिए, ना कि बॉलर लिखा जाना चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, 2-3 आईसीसी इवेंट हारने के बाद ये रियलाइज हो चुका है शहनशाह अफरीदी को कि वो ऑलराउंडर नहीं है, वो जस्ट एक बॉलर है। ये उसका स्टेटमेंट आया था इस पीएसएल के सीजन में जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच जीतते हैं, उसके बाद इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। जो सवाल करने वाला था वो बार बार इसको रियलाइज करा रहा था, नहीं यार कम ऑन, आप तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हो। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने माजरत कर ली है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, मैं जस्ट एक बॉलर हूं। दोस्तों लेकिन आपसे मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, सुनील गावस्कर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं मीडिया पर आकर, क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम को बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप पॉसिबल हो सकता है?